नमस्कार। जुलाई 2026 के मासिक राशिफल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस राशिफल को शुरू करने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो राशिफल है ना, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। तो इस जो भी आपकी चंद्र राशि है ना, उसके अनुसार इसको देखिएगा। एक विशेष सूचना, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है ये जानना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानना चाहते हैं जो बाहर किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं स्पेशली आपके लिए एस्ट्रो विवेचन मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं। एक ऐसी मास्टर क्लास जिसमें ना सिर्फ बहुत दुर्लभ टेक्निक्स बताई जाएंगी, बल्कि कुंडली को रीड कैसे करना है उसके लिए सरल से सरलतम तरीके बताए जाएंगे। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में है, बायो में है, और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं मेष यानी एरिस से। आपकी राशि का तत्व है फायर, आग, और इस महीने में वो आग ना दो जगह पे दिखेगी। पहला आपकी वाणी से और दूसरा आपकी जल्दबाजी में। पहली बात तो ये पकड़िए कि इस महीने में आप जो भी बोलेंगे ना, उसके प्रभाव आपको चौतरफा दिखेंगे, हर लेवल पे दिखेंगे। मंगल इस वक्त आपकी बोली को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी वाणी को, और इवन आपके पैसे वाले घर में बैठे हुए हैं। अब मंगल का मतलब क्या है? मंगल का मतलब है धार। कौन सी धार? तलवार जैसी धार। एक तीखी बात, एक ताना मार के बोली गई लाइन कि यार मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसा कोई सेंटेंस इस महीने में ना आपके बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकता है, कोई बड़ा बनता बनता काम बिगाड़ सकता है। अब आपके लिए ना सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आपको गुस्सा बड़ा तेज आता है। अब ये जो तेज गुस्सा है ना, जब तक एकदम से उतर भी जाता है ना, तब तक ये अपना प्रभाव दे चुका होता है, ये अपना काम कर चुका होता है, सामने वाले के दिल पे निशान पड़ चुका होता है। तो इस महीने में, वैसे तो ये सभी आपको सभी महीनों में करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस महीने में आपको पहले लंबी सांस लेके सोचना है, फिर बोलना है। कहीं पे आर्गुमेंट भी हो जाता है ना इस महीने में, तो आपको एक कदम से चीज़ों को विड्रॉ करना है। इसको मंत्र समझ लो, इसको उपाय समझ लो। और दूसरी बड़ी बात, आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत से जुड़ी हुई है। कोई बड़ी छलांग मत लगाइएगा, पुरानी कोशिशों को इस समय में कंटिन्यू करिए। कंसिस्टेंसी कम है आप में। जो काम आपने जोश में शुरू कर दिया था, आप उसको छोड़ने का सोच रहे हैं ना, या उस काम को कंटिन्यू करने का अंदर से चाव ही खत्म हो गया है, ठंडे बस्ते में जा रहा है वो काम, ये महीना आपको ना बड़ा ज़बरदस्त मौका दे रहा है कि उस काम को कंप्लीट कर लीजिए। बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख जुलाई की जो है ना, इस समय ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला समय है। कोई बड़ी निगोशिएशन, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा एग्रीमेंट, इवन कोई नौकरी का बड़ा फैसला, ये जल्दबाजी में फाइनल मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में आपकी फायर दिखेगी। क्योंकि इन दिनों में आपके लिए चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, धुंध होगी, और बाद में इन ही फैसलों की जल्दबाजी की वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। जो बड़ा करना है ना, 24 के बाद करिएगा। आपके वर्क फ्रंट की बात करें ना, तो जोश देखिए कहीं पे हर जगह पे बुरा नहीं होता। ये जोश काम में आपका दोस्त भी है, लेकिन दुश्मन भी बन सकता है। फर्क इतना है कि आपकी दिशा कौन सी है इस जोश को लगाने में। मेहनत में लगाओगे, टारगेट पूरा करने में लगाओगे, तो ये जोश सोना बन जाएगा। ईगो में लगाओगे, उसने मुझे ऐसा को बोल दिया, रिएक्ट करने में जोश लगाओगे ना, तो फिर काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नौकरी वालों को बॉस या सीनियर के साथ टकराव होगा, खास तौर पे जब मन कह रहा हो कि यार ये तो अब बोल ही देता हूँ, बहुत सुन लिया। चुप रहिए, चुपचाप अपना काम बेटर करते रहिए, क्योंकि इस महीने में आपकी चुप करके की गई जो मेहनत है ना, वो सामने वाले को आपके प्रति डिपेंड कर देगी। लेकिन बोलने में बनती बनती चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इवन आप अपने काम में भी है ना, तो नई पार्टनरशिप या बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए 24 तक का इंतजार करिए। उससे पहले उसकी भूमिका तैयार करिए। काम बंद नहीं करना है, भूमिका तैयार करिए। और जो भी कोई काम आप अपने दम पे खड़ा कर रहे हो ना इस महीने में, ये आपका काम में स्ट्रेटजी बनाने का महीना है। ये मत सोचिए कि ये महीना आपके लिए वेस्ट है। अगस्त सितंबर में कुछ बहुत बेहतर चीजें मेष राशि वालों के लिए वेट कर रही हैं, तो इस महीने में उनकी एक बैकग्राउंड बनाने का समय है। खर्चे इस महीने में आएंगे, लेकिन खर्चे कौन से वाले आएंगे? जिम्मेदारियों वाले खर्चे। ये घर पे खर्चे हो सकते हैं, किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने में हो सकते हैं, परिवार की किसी जिम्मेदारी पे हो सकते हैं। नो डाउट ये गलत खर्चे नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ वहाँ हो जाएगी जब आप खुद को प्रूव करने के लिए, अपने अहंकार को, ईगो साबित करने के लिए खर्चे करोगे। आपको ना वो होता है ना, हम किसी से कम हैं क्या, ये साबित नहीं करना है। जबकि आपकी राशि को शौक तो ये वाला होता है। इस महीने में ये शौक महंगा पड़ेगा। तो खर्चा करने से पहले ना मन में एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ज़रूरी है या ये जिद करके मैं खर्चा कर रहा हूँ। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इम्पल्सिव बाइंग होती है ना, जो ऑनलाइन देखते देखते कई चीज़ें कार्ट में डाल देना,
2 दिन रुक के उसको कार्ट से परचेज करिएगा, आधी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। और रिश्तों में ना आपका एक गुण कह लो, आप अवगुण कह लो, मुंह पे बोल देते हो, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे। इस महीने में आपका ये लहजा बड़े लोगों को ठेस पहुंचा सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए कि पार्टनर की पूरी बात सुने बिना अपना कोई मैंडेट, अपना फैसला मत सुनाइए। इस महीने में सुनना बोलने से ज़्यादा कीमती है। लिसनिंग इज़ अ फाइन आर्ट। और जो सिंगल्स हैं उनका किसी की तरफ खिंचाव बड़ा तेज होगा, लेकिन उसमें भी जल्दबाजी में कोई वायदा मत करिएगा। फायर याद करिए, आपके फैसलों में फायर। और घर के बड़े बुजुर्ग, उनके साथ थोड़ा धीरज से पेश आइए। नो डाउट उनकी बातें आपका आउट ऑफ फेस लग सकती हैं, पुरातनपंथी लग सकती हैं, पर उसमें उनका जो एक्सपीरियंस छिपा हुआ है ना, ये इस महीने में आपके बड़े काम आने वाला है। और सेहत ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन आपकी सारी दिक्कत एक ही जड़ से निकलेगी, वो है रेस्टलेसनेस और इवन गर्मी, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, नींद का टूटना, खून से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां। इस महीने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस महीने में खाने में कंट्रोल, सात्विक खाना, पानी ज़्यादा पियो, और रात को सोने से पहले पूरी तरह से अपना वातावरण ऑर्गेनाइज, शुक्र इंस्टॉल करके सोइए। और यहाँ पे आपको इस महीने में ना फिजिकल एक्टिविटी खूब चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि पहले शरीर फ्रस्ट्रेट होगा, फिर मन फ्रस्ट्रेट होगा, और फिर एक चेन ऑफ रॉन्ग इवेंट्स होती चली जाएगी। मेष राशि का ना देखिए एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है, ये मैं राशिफल के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं कि मेष राशि का असली इम्तिहान ना कभी भी करेज का नहीं होता, हमेशा पेशेंस का होता है। उल्टा, अदर वे आउट। हिम्मत आपके अंदर ऑलरेडी है, गिवन है, ये आपका डीएनए है, उसमें कभी कमी नहीं है। इस महीने ऊपर वाला भी आपसे एक ही चीज मांग रहा है कि जो आपके अंदर इस महीने की फायर है ना, उसको दिए की लौ बनाओ जो रोशनी दिखाती है। बेकाबू आग मत बनाओ, न जाने इस महीने में उससे कितने रिश्ते, कितनी बनते बनते काम जल सकते हैं। तो उपाय के तौर पे ना हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के सामने शांत मन से एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, और एक संकल्प करिए कि इस महीने में मैं गुस्से में कोई फैसला नहीं लूंगा, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाऊंगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, और हनुमान जी साथ ही साथ में डिसिप्लिन के भी प्रतीक हैं। ये उपाय क्या करेगा, जो आपकी फायर मैंने शुरू में बोली थी ना, उसको एक कंटेनर देगा, उसको एक दिशा देगा। भाव सच्चा रखिए, और ये उपाय इस महीने में इनफैक्ट आपके लिए बहुत जबरदस्त असर करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृष यानी टॉरस राशि। भाई अगर आपकी चंद्र राशि टॉरस है ना, तो आप खुद को अपने स्वभाव से ही थोड़ा अलग महसूस करेंगे। ठहरे हुए, शांत, सोच समझ के धीरे चलने वाले लोग हो आप। भीड़ में आप वो लोग हो जो जल्दी घबराते नहीं हैं, पैनिक नहीं करते हैं। लेकिन इस महीने में एक रेस्टलेसनेस, यार कुछ तो करना होगा, कुछ तो बदलना होगा, ये वाला जोश आप पे सवार रहेगा जो आपकी नेचर के अगेंस्ट है। वजह क्या है? वजह साफ है कि मंगल पूरा महीना आपकी राशि में बैठे हुए हैं, और मंगल जब आपके कूल एंड काम वाले स्वभाव वाले इंसान के राशि में बैठते हैं ना, तो क्या है, वो राशि को गर्म तो करते हैं, लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं दिखती, बाहर तो दिखा सकते ही नहीं आप। तो क्या होता है, वो जो हीट है ना मंगल की, वो अंदर ही अंदर उबलती रहती है, और फिर ज्वालामुखी की तरह किसी एक चीज़ पे फटक करके एक दिन फटती है। तो इस महीने में आपका सबसे ज़रूरी काम है कि ये जो एक एलियन सी आपके अंदर हीट आ रही है ना मंगल के थ्रू, उसको पहचानिए कि मैं चिड़चिड़ा क्यों हो रहा हूँ, मैं रेस्टलेस क्यों हो रहा हूँ। उसको आउटलेट दीजिए। इसको निकालना कैसे है? कैसे? कोई गेम खेल के, कोई ज़्यादा तेज सैर करके, कोई जिम ज्वाइन कर लो, अरे कोई स्वेट बर्निंग करो ना, फिजिकल मेहनत करो, शरीर को थोड़ा थकने दो, ताकि वो वाली जो मंगल जनरेटेड हीट है ना, उसको आउटलेट मिल जाए। अंदर जमा होगी ना, ये मन को बीमार करेगी, क्योंकि आपका गुस्सा आपको पता है बाकी राशियों जैसा नहीं है, देर से आता है, लेकिन आ गया तो फिर काफी देर रहता है, और जिस पर आता है ना उस रिश्ते को गहरे तक एकदम साड़ के रख देता है, जला के रख देता है। तो इस महीने में अपने मिजाज को ठंडा रखिए। ये आप इसको उपाय समझ लीजिए, आप इसको प्रायोरिटी समझ लीजिए। चलिए आपके वर्क फ्रंट पे आते हैं। काम के मोर्चे पे ना एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। राहु इस वक्त आपकी पहचान और आपके करियर की ऊंचाई वाले हिस्से में बैठे हुए हैं। मतलब इस महीने में नाम कमाने का, जीवन में अपलिफ्ट करने का, खुद को लोगों की नजरों में मैं आऊं, इसका मौका भी मिलेगा आपको। लेकिन राहु क्या है, राहु बड़े चतुर ग्रह हैं, ये शॉर्टकट का लालच देते हैं। तो जो लोग आप में से नौकरी में है ना, ऐसा रास्ता मत पकड़िए जो शॉर्टकट में ऊपर लेके जाए, बेस कमजोर हो जाएगा। आपकी असली ताकत आपकी मेहनत पे है, आप पर लोगों का भरोसा है, वही पक्की चीज़ है, टिकाऊ चीज़ है। और अगर आप व्यापार में हैं तो इस महीने में ना बहुत तेज़ एक्सपेंशन के चक्कर में मत पड़िएगा, और कोई भी बड़ी डील जो है ना, इसको करीबन 18-19 तारीख के बाद पक्का करिएगा।
और जो लोग अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, इस महीने में सबसे बड़ी बात क्या है कि नया शुरू करने का, जब संक्रांति आएगी ना करीबन 14-15 तारीख के बाद, कुछ भी नया शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर लॉन्च पैड बन रहा है। पैसे के मामले में ना सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ना इमोशनल शॉपिंग बड़ी करते हो, यानी जब मन उदास या बेचैन होता है ना, तो आप खुद को अच्छी चीज़ें खरीद के देते हो, इवन अच्छा खाना, इमोशनल ईटिंग या आराम की चीज़ें खरीद लेते हो। ये आपका सबकॉन्शियस रिएक्शन है, नेचर है, शुक्र की राशि है ना। लेकिन इस महीने में थोड़ी बेचैनी ज़्यादा रहने वाली है, तो ये जो इमोशनल बाइंग है ना, ये भी ज़्यादा होगी। तो एक रूल बना लीजिए कि कोई भी बड़ी महंगी या गैर ज़रूरी चीज़ खरीदनी है ना, पहले एक रात छोड़ दीजिए उसको। अगली सुबह भी अगर लगे कि यार सच में इसकी ज़रूरत है, दिल है कि मानता नहीं, तब खरीद लीजिए। और मैं आपको बिलीव करिए, पक्की चीज़ बता रहा हूँ, 70% केसेस में आपकी वो कार्ड खाली हो जाएगी। अब आप वफादार हो, वृष राशि वाले जो होते हैं, ये लोग इन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं, और इसी के साथ आपको एक बाय वन गेट वन में मिलती है आपकी जिद, और मंगल की वो जो हीट है ना, वो आपकी जिद को बड़ा उभारेगी। मैं तो ऐसे ही करूँगा, मुझे हटा के देख लो, मैं क्यों झुकूं। तो आप एक चीज़ पक्की समझ लीजिए कि जिद और जो प्यार मोहब्बत है ना, ये एक साथ नहीं चलते हैं। आप बात मनवा सकते हो, रिश्ता हार जाओगे, आपको किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो तो पुरानी किसी बात को अपनी ईगो का मुद्दा मत बनाइए। झुकना हार नहीं होता, झुकना समझदारी होती है, लेकिन एक उम्र बीत जाती है इस चीज़ को समझते हुए। और अगर आप सिंगल हो तो किसी के साथ भी अगर जुड़ने का मौका मिल रहा है ना इस महीने में, तो शर्तों के साथ मत जुड़ना, प्रॉपर चीज़ों को क्लैरिटी से, जैसे आप हो, अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो जुड़िएगा, नहीं तो ये रॉन्ग बार्गेन बन जाएगी। सेहत के मामले में ना बीपी या लाइफस्टाइल डिसीजेज या गले या दांत से जुड़ी हुई परेशानियों का ध्यान रखिएगा, ये इस महीने में आपके कमज़ोर हिस्से हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मंगल की वजह से आपके मन के अंदर गुस्सा चढ़ेगा ना, उसको शरीर पे मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि ये गुस्सा सीधा सीधा आपकी सेहत पे नेगेटिव असर ज़रूर डालेगा। तो चलिए रेमेडी की बात करते हैं। हर शुक्रवार इस महीने में जितने शुक्रवार आएंगे, सुबह नहाने के बाद किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़, चावल हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, दूध हो सकता है, सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, दान करिए। और एक संकल्प रखिए कि ये जो आप वो चीज़ आपसे ले रहे हैं ना, ये आपकी किसी पिछले जन्म की देनदारी थी उनकी तरफ, जो कुदरत आपको इस महीने में आपसे दिलवा रही है। आपका कर्जा खत्म हो रहा है और आपके कर्म सुधर रहे हैं। ये भाव रख के ये चीज़ करोगे ना, तो ये उपाय आपके लिए इस महीने में ब्रह्मास्त्र, राम बाण का काम करने वाला है। कितने ही बिगड़े हुए काम बनाने वाला उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक में तीसरे नंबर की राशि, और ये राशि है मिथुन, यानी जेमिनाई। भाई जुलाई महीने में आपका जो असली सामना है ना, ये किसी बाहर की दिक्कत से, किसी बाहर के इंसान से, किसी ओपोनेंट से नहीं, बल्कि आपका खुद से होने वाला है। खुद से कैसे? मतलब देखिए, आपका अपना जो स्वामी प्लैनेट है ना, कौन है आपकी राशि का स्वामी? बुध। बुध आपके दिमाग को हमेशा तेज, आपकी बातों को चमत्कार, आपके सोच को बिजली जैसा एकदम तेज तर्रार बना के रखता है। और इस महीने में क्या है कि ये बुध जो है वक्री हो रहे हैं, उल्टे चल के सीधे आप ही की राशि पे आ रहे हैं। इसके सीधे मायने ये हैं कि आपका सारा सोच विचार बाहर की दुनिया से अब हट जाएगा, अंदर की तरफ, रिवीजन की तरफ मुड़ जाएगा। यार असल में मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, जैसा मैं चाहता था वैसा हो रहा है लाइफ में, ये जो सही है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, सही करना चाहिए। ऑडिट होता है ना, जैसे सेल्फ ऑडिट, ऐसे सवाल इस महीने में बार बार उठेंगे, सेल्फ डाउट उठने वाले हैं। घबराइएगा मत, ये कोई उलझन नहीं है, ये कोई सेल्फ डाउट नहीं होगा। ये दरअसल क्या हो रहा है, ये आपके अंदर की मैट्रिक्स बुध अरेंज कर रहे हैं। साल में 3 बार ये फिनोमिना होता है। और मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी और सबसे छुपी आदत भी यही है कि बाहर आप सबको रखते हो खुश, हर महफिल में चमकते हुए, एकदम ग्लिटरी, रॉकी द रॉक स्टार, हर किसी से बात कर लेते हो, लेकिन अपने मन में अपने खुद से बात करना बहुत देर से भूल जाते हो। लेकिन ये महीना गोल्डन विंडो है, आप कुछ दिन बोल थोड़ा कम लीजिए, सुनना ज़्यादा शुरू करिए। और सबसे ज़रूरी किसको सुनना है? खुद को सुनना है। और ये अगर आप इस महीने में खुद से जुड़ गए ना, यानी मेडिटेशन मोड में चले गए, खुद से बात की, तो ज़बरदस्त ये काम के मामले में भी छलांग लगाने का महीना रहेगा। और इसलिए आप काम के मामले भी ना, क्योंकि मरकरी आपके राशि लॉर्ड रेट्रो हो रहे हैं, इसी समय में शनि भी मीन में है, तो क्या है कि काम के मामले भी ना आपके मन में उठेगा, यार ये करना पड़ क्यों रहा है मुझे, मैं मन में इस काम में खुश नहीं हूँ, लेकिन क्यों करना पड़ रहा है। इसलिए आप अपने काम में नए काम करने के तरीके तलाशोगे।
इस महीने में कुछ ऐसे नए लोग भी आपके सर्कल में आने वाले हैं जो बड़े रेलिवेंट लोग होंगे। इवन करीबन 11 से लेके 20 तारीख के बीच में ना कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से शंट आउट होंगे, चाहे वो नाराज होके हो जाएं, चाहे आपके कम्युनिकेट कम करने की वजह से हो जाएं। वो लोग जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो उनको रोकिए मत, उनको जाने दीजिए। और सबसे ज़्यादा क्या है कि गलत फहमियाँ अगर कोई बन रही है ना, कोई आपको बिना बात के बुरा समझ रहा है, एक बार डेफिनेटली अपना पक्ष रखिए, लेकिन अपने वकील मत बनिए, अपने आप को ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश मत करिए। अगर आप सही हो ना तो एक बार अपना पक्ष बता के निकल जाइए उस चक्कर में से। और किसी की बात का बुरा मान के तुरंत रिएक्ट मत करिए, क्योंकि गलतफहमी उधर से नहीं, गलतफहमी आपको भी हो सकती है। और पैसे की बात करें ना तो आपका पैसा जो है ना ये बड़े खर्चों में कम, छोटी छोटी ये चिल्लर वाली बिखरी चीज़ों में इस महीने में ज़्यादा खर्च होगा। और ये इतना सटल वे से और इतना रेगुलर होगा कि आपको लगेगा यार पैसा गया कहाँ, खर्चा तो कोई हुआ नहीं, लेकिन जेब डिप्लीट हो गई। और व्यर्थ की भागदौड़ में भी बिजी इतना रहोगे कि खर्चों का रिकॉर्ड भी नहीं रख पाओगे। तो इस महीने में क्या है कि एक छोटा सा मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि जो भी आपकी जेब से बाहर निकल रहा है ना, चाहे ऑनलाइन निकल रहा है, यूपीआई से निकल रहा है या कैश से निकल रहा है, उसको ना कहीं अपने मोबाइल में नोट्स में नोट करना शुरू करिए। बड़ा बोर लगेगा, बड़ा ही इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन इस महीने में ये कर जाओगे ना, जब बुध वक्री चल रहे हैं, आपको अगले 1 साल के लिए अपने पैसे की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और रिश्तों में भी ना बात को घुमा फिरा के कहना, थोड़ा छुपा लेना, सीधा ना बोलना, आप इसको चतुराई समझ दो, आप इसको अपना गुण समझ दो, लेकिन ये इस महीने में आपका अवगुण बनेगा, क्योंकि आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, जुबान पे कुछ और होगा और सामने वाले तो कुछ और पहुंचेगा। तो क्या इलाज करें इसका? भाई इस महीने में जो कहना है ना सीधा कहिए, प्यार से कहिए। अगर आप मैरिड है ना तो पार्टनर के मन को पढ़ने की कोशिश में कोई तुक्के मत लगाइए, कोई अंदाजे मत लगाइए, खुल के पूछ लीजिए जो अभी तक आप पूछते नहीं हो। और अगर आप सिंगल हो ना तो दिल आज कुछ कहेगा, कल कुछ और इस दुविधा में किसी से कोई ऐसी कमिटमेंट मत कर दीजिएगा जो आपका फोर्टे नहीं है, जो आपकी स्पेशलिटी नहीं है। खुद को, मन को थोड़ा वक्त दीजिए, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और अगर हेल्थ की बात करें तो मिथुन राशि का ना सब कुछ जो है 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आपके नर्वस सिस्टम से और आपकी क्वालिटी स्लीप से। और इस महीने में दिमाग चलेगा बड़ा तेज़, ये इवन रात को सोते हुए भी बंद नहीं होगा, एक के बाद एक विचार आते रहेंगे और फिर वहीं से नींद टूटेगी और एक पैटर्न बन सकता है मिडनाइट नींद टूटने का। सारे दिन में शरीर का बड़ा कच्चा कच्चा सा रहना, थके हुए रहना। तो इस महीने में सारा फोकस रखिए कि नींद अच्छी आए। आजकल नींद अच्छी आए कि बीसियों और घरेलू टोटके अवेलेबल हैं, कोई पकड़ लीजिए ना, लेकिन इस महीने में सिर्फ नींद अच्छी लीजिए और हो सके तो अच्छा खान पान रखें, अपने नर्वस सिस्टम को सही रखिए। बाकी कोई बाहर की दिक्कत आपको इस महीने में परेशान नहीं करेगी। और अगर रेमेडी की बात करें तो रेमेडी में सिर्फ एक रेमेडी बनती है कि इस महीने में जितने शनिवार आएंगे ना, हर शनिवार को एक तो शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे उड़द चढ़ा के आइए। और दूसरा, आपको घर के अंदर तुलसी का पौधा ज़रूर रखिएगा। और अगर ऑलरेडी तुलसी का पौधा है तो इस महीने में सारे शनिवार उस तुलसी के पौधे के आगे गाय के घी का एक दिया ज़रूर जलाइएगा। एक बड़ी ज़बरदस्त ये रेमेडी है आपके लिए, और ये रेमेडी मिथुन राशि वालों के लिए सारे महीने में बड़ी वैल्यू ऐड करने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। भाई जुलाई का महीना आपके लिए कुदरत के बड़े वरदान से खुल रहा है। अब क्या कुदरत का वरदान है? वो है बृहस्पति का आपकी राशि से गोचर। 12 साल में एक बार ये योग बनता है और आपकी ज़िंदगी में ये बन रहा है। यानी देवों के देव जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये अपनी पूरी सबसे जो ऊंची पोजीशन होती है ना, उसमें सीधे आपकी राशि में बैठे हुए हैं। मतलब कि एक इनविजिबल कवच, एक सुरक्षा चक्र, कि मेरा हाथ किसी ने थाम रखा है, मेरे आसपास कोई घेरा है, डिवाइन घेरा है जो मुझे बचा रहा है। वो ऐसा भरोसा पूरे महीना आपके साथ चलने वाला है। तो इस महीने में आपके आसपास जितनी मर्जी भसड़ मचे, जितनी मर्जी हलचल मचे, क्योंकि हलचल तो मचेगी, क्योंकि सूर्य और बाकी ग्रह भी ठीक इस वक्त आपकी राशि के इर्द गिर्द जमा हो रखे हैं। तो एक चीज़ आपको अंदर से याद रखनी है कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। और इस समय में जो भी हो रहा है ना, उसमें आपका बहुत ज़्यादा भला छिपा हुआ है। मे बी आपको अजीब सा लगे कि यार इस चीज़ में कौन सा मेरा भला हो सकता है, लेकिन आप जब 4 महीने बाद पीछे मुड़ के देखेंगे ना, यही चेन ऑफ इवेंट्स आपका भला करेंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि सब कुछ आपकी राशि के आसपास ही घट रहा है ना, तो इसलिए इमोशनली ये महीना बड़ा अजीब सा होने वाला है। छोटी छोटी बातें दिल पे लगेंगी,
एक दिन आसमान पे, दूसरे दिन ज़मीन पे रहोगे। और कई बार क्या है कि बिना किसी वजह के इमोशनल हो जाना, यार तेरी बात मेरे दिल पे लगी है। ये ना क्या हो रहा है कि ये दरअसल आपकी जो इमोशनल राशि है ना, कर्क राशि, ये ट्रिगर हो रही है। तो इस महीने में ना धीरे धीरे दोबारा से अपने आप को समझा के बीते हुए कल से 1% बेटर बनाना, और पिछली जो चीज़ें हैं उनका लेट गो बढ़ाना, ये आप ज़रूर करिएगा। ये बहुत बड़ी सलाह दे रहा हूँ। चलिए काम के फ्रंट पे आते हैं। अब देखिए काम के फ्रंट में ना 15 तारीख के या 16 तारीख जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद एक नई एनर्जी आने वाली है। आपको अपनी पहचान बनाना, अपनी जगह पक्की करने की तरफ ध्यान बढ़ेगा। यहाँ पे एक मैं आपको थोड़ी सी वार्निंग सी ही देता हूँ कि इस दौरान ना आई एम ऑलवेज राइट वाला भाव आपके अंदर आ सकता है। उसका रीज़न है गुरु आपकी राशि में है ना, आई एम ऑलवेज राइट वाला एक अहंकार दे देते हैं वो। और ये नॉर्मली आपका स्वभाव क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना, उससे ये टैली ही नहीं करता। और आपका मन भी कंफ्यूज होगा कि ऐसा तो मैं नहीं था, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो काम में अपनी बात को रखिए, लेकिन कैसे, फ्लेक्सिबली, अपनेपन से, जैसे आप हो। मंगल इस महीने आपके फायदे और दोस्तों वाले कोने में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है सही लोग, रेलेवेंट लोग, सही मेहनत से अच्छी कमाई और अच्छे मौकों का रास्ता खुल सकता है आपके लिए। आप में से जो लोग नौकरी में ना, चुपचाप अपना काम करिए। कोई आपको कोई बात कह दे तो ना रिएक्ट करिए, ना उसको दिल पे लीजिए। कहना आसान है लेकिन इसको करना मुश्किल है। और अगर आप व्यापार में हैं, अपने काम में हैं, तो इस पे ना इस महीने की 8-9 तारीख के बाद आपके लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा कोई निगोशिएशन हो सकती है, कोई पुराना बड़ा रुका हुआ काम बन सकता है। तो आप इस महीने में कुछ भी बड़ा होगा ना, उस मौके को समझिए कि ये मौका बड़ी देर बाद आया है, और उस मौके को लपकने की करिएगा, क्योंकि फ़ायदा चारों तरफ मुझे आपके दिख रहा है। पैसे में क्या है कि आप दिल से खर्च करते हो, आप सोच के बुद्धि से खर्च नहीं करते हो। आप परिवार के लिए खर्च करोगे, बच्चों के लिए खर्च करोगे, किसी को अपने को खुश करने के लिए खर्च करोगे, या जब मन उदास होता है तो खुद को बहलाने के लिए भी खर्च करते हो। बड़ी प्यारी आदत है। लेकिन क्या है कि इस महीने में शुरुआत से ही करीबन 4 तारीख के बाद आपके घर और बोलचाल से जुड़े हुए खर्चे बढ़ेंगे। किसी से गलत वायदा कर दिया, उससे खर्चा पड़ गया। परिवार में से कोई ऐसा खर्चा आन पड़ा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो खर्च ज़रूर करिए, लेकिन थोड़ा सा हिसाब। और कोई बड़ा उधार या लोन जब तक ज़रूरी ना हो इस महीने टाल दीजिए। और कोई आपसे पैसा मांगे जहाँ आपको लगता है कि फंस सकता है, तो बड़ा प्यारा आसन दे रहा हूँ, गर्दन दाएं बाएं हिलाएं, यानी मना करना सीखिए, फ़ायदे में रहोगे। और रिश्तों की बात करो ना, तो इस महीने में मन, क्योंकि आपको पता है बड़ा इमोशनल रहेगा, इसलिए सबसे बड़ी सीख क्या है कि दिल पे मत ले यार। ये पक्की बात को रोज़ 10 बार अपने लिए बोल लीजिए। सामने वाले ने जो कहा हो सकता है उसका वो मतलब नहीं था जो आपने समझ लिया। तो इन उलझन भरे दिनों में गलत फहमियाँ होती हैं जल्दी, तो रिएक्ट करने से पहले एक बार पूछ लीजिए, समझ लीजिए, लंबी सांस लीजिए, 2 घंटे निकाल दीजिए। और मैरिड हो आप तो पुरानी बातें, एक बार तुमने मुझे ऐसा बोला था, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा बोला था, पुराने गिले शिकवे इस महीने में दोबारा सर उठा सकते हैं। इनको झगड़े में मत बदलने दीजिए। इनको सुलझाने के लिए जो आपके अंदर की बुद्धि विवेक है ना, उसको आजमाइए, क्योंकि इसमें गुरु आपकी राशि में है ना, तो गुरु का साथ आपकी खूब मदद करने वाला है। और अगर आप हो सिंगल तो आपका दिल किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन कुछ रियलिटीज़ देके सहम भी सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत करिए। और घर के जो आपके सीनियर मेंबर्स हैं ना, उनके साथ इस महीने में बड़ा क्वालिटी टाइम बिताइए, उनके साथ अपनी मेमोरीज क्रिएट करिए। हेल्थ में ना एक बात सीधे तौर पे समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ के तार ना सीधे जुड़े हुए हैं आपके मन से। हाउ यू फील इट, फीलिंग से जुड़े हुए हैं। जिस दिन आपका मन भारी होगा उस दिन आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपकी नींद खराब हो जाएगी, इवेंचुअली थकान होगी। इस महीने में मन में हलचल है ज़्यादा, इसलिए सेहत का असली राज एक ही है, मन को ठंडा रखिए, शांत रखिए। रात को ज़्यादा सोचना कम करना पड़ेगा। पानी आपकी राशि का तत्व जो है, सारा दिन में ठीक से पीजिए। और किसी अपने भरोसेमंद इंसान से दिल की बात करिए। सब कुछ अंदर ही सड़ने मत दीजिए, दबा के मत रखिए, चीज़ों को अपने फ्लो में बहने दीजिए। चंद्रमा की राशि है आपकी, और आपका उपाय भी जो इस महीने का है ना, वो चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका मूड भी चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता रहता है। आपने क्या करना है, इस महीने में जितने सोमवार आएंगे ना, कच्चा दूध लीजिए, उस कच्चे दूध में गाय के घी की 2-4 बूंदे डालिए, बड़ी श्रद्धा से शिव मंदिर जाइए और इस कच्चे दूध का अभिषेक शिवलिंग पे हर सोमवार करिए।
और वहीं पे बैठ के आपने 108 बार शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय जपना है। ये उपाय दिखने में जितना सिंपल सरल है ना, उतना ही ये आपको इमोशनल टर्बुलेंस से बचाएगा और इस महीने के सारे उतार चढ़ाव से आपकी पूरी तरह से रक्षा करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह यानी लियो। देखिए, लियो राशि चमक दमक की राशि है, लेकिन ये महीना जो है ये चमक दमक को थोड़ी देर के लिए भुला के अपनी पुरानी चीज़ों को संभालने का समय है। कुछ रिश्ते बिगड़ना चाह रहे हैं, उनको सहेजने का समय है। और सेहत, क्योंकि सेहत जो है ना इस महीने की आपके लिए सबसे ज़रूरी सावधानी है। शनि इस वक्त आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिसे अष्टम शनि कहते हैं। ये ढैया भी आपका चल रहा है और इस समय पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जुलाई 2026 में इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि ये महीना शरीर के मामले में आपसे बड़ा ज्यादा अटेंशन मांग रहा है। कोई पुरानी तकलीफ अगर बन रही हो तो उसे टालिए मत, इस महीने में जांच करवाइए, क्योंकि लापरवाही यहां पे बड़ी महंगी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रिस्की काम है ना, कोई बंजी जंपिंग, तेज ड्राइविंग या अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा हार्ड वर्क करना, इसको टाल दीजिए। और स्पेशली जब 27 तारीख के आसपास जब शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे ना, तब ये असर और इंटेंस हो जाएगा। शरीर थोड़ा सुस्त थका हुआ महसूस होगा। तो खुद को पुश मत करिए। जहाँ नींद चाहिए नींद लीजिए, रेस्ट चाहिए रेस्ट लीजिए, सप्लीमेंट चाहिए सप्लीमेंट लीजिए। और यहाँ पे केतु सीधे आपकी राशि पे बैठे हुए हैं। इसका ये एक और मतलब है कि मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा, थोड़ा सा उदास उदास सा है। किसी भी चीज़ में आपका मन पूरी तरह से नहीं लग रहा है, ऐसे वाला नेचर रहेगा। और इस समय में पुराने जिन कामों में भी आपको बड़े सेटिस्फेक्शन खुशी मिलती थी ना, उसमें वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई बहुत बड़ा फैसला काम कारोबार के सिलसिले में इस महीने में आपके लिए आ सकता है, स्पेशली 11 जुलाई के बाद। मंगल इस वक्त आपके करियर वाले भाव में बैठे हुए हैं, यानी काम के मोर्चे पे आपके पास दम भी है, किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लेने का बल भी है और कोई बड़ा काम संभालने की ऊर्जा भी है। तो इस महीने में काम कारोबार में कुछ बड़ा करने में पीछे नहीं हटना है। ये महीना ऐसी परिस्थितियां लेके आएगा कि आपको अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। मुश्किल काम हाथ में लीजिए। एक चीज़ का और खास ध्यान रखिएगा कि हर काम में प्रचार करना, अपनी उपलब्धियां दिखाना, ये इस महीने में मत करिए। चुपचाप मेहनत करिए, नतीजों को बोलने दीजिए, क्योंकि बिना ढोल बजाए की गई मेहनत इस महीने में आपके लिए सबसे ज़्यादा रंग लेके आएगी। हाँ, ईगो आपका एक बड़ा अच्छा गुण है, अच्छा कह लो या बुरा कह लो, बॉसेस के साथ ईगो इस महीने में आ सकती है। थोड़ा ईगो क्लैश होने से बचाइए। कमाई के मामले में जो है ना 16 तारीख तक आपका इनकम वाला भाव थोड़ा सा खराब है और स्पेशली बुध भी उल्टे चल रहे हैं। इसलिए क्या है कि ज़्यादातर महीना जो है ना वो कमाई में बढ़ोतरी का नहीं है। कहीं ना कहीं खर्चे इतने ज़्यादा होंगे, मन परेशान भी रहेगा। पुरानी रुकी हुई पेमेंटें और आगे चली जाएंगी। कुछ ऐसी निगोशिएशंस होंगी जो आपको बड़ा परेशान कर देंगी, सफोकेट कर देंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ज्यों-ज्यों ये महीना आगे बढ़ेगा ना, करीबन 19-20 तारीख के बाद, तब आपकी रुकी हुई पेमेंट्स भी आनी शुरू हो जाएंगी, पुराने बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। इवन इस महीने में आपके लिए कोई ना कोई लैंड एंड प्रॉपर्टी लेने के भी योग चल रहे हैं। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे सिंह राशि वाले जिनका इस महीने में व्हीकल भी आ सकता है। लेकिन कोई और इम्पल्सिव खरीदारी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इस महीने में एक ऐसी अंदर चुल भी आएगी कि मुझे ना दिखावे पे खर्च करना है, मुझे फलाने को प्रूव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। या ऐसे स्क्रॉल करते करते आपको कुछ ऐसी लुक्रेटिव आइटम्स दिख गई जो आपको ज़रूरत नहीं भी थी, आप फिर भी उनको परचेज कर लो, मत करिएगा। राहु क्या है कि आपके जीवन साथी और साझेदारी वाले घर में बैठे हुए हैं, जैसे पार्टनर की तरफ से कुछ अनकहा, कुछ दूरी, बात कुछ और है पर कहीं कुछ और जा रही है, ये वाला माहौल बन सकता है। तो इसको झगड़ा मत बनने दीजिएगा और अपना ईगो एक तरफ रख के यहाँ पे भी शांति से सामने वाले को समझने की कोशिश करिए। देखिए, कहना आसान है, करना तो आप ही को है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस समय में जो डिटैचमेंट या कलेश का वातावरण आ रहा है ना, सदा के लिए नहीं है। ये हफ्ते 10 दिन की बात है, आएगा टल जाएगा। इस समय पे जितना हम चुप रहेंगे, शांति रखेंगे ना, उतना आपकी गृहस्थी के लिए अच्छा रहेगा। और सिंगल्स के लिए भी क्या है कि किसी भी चीज़ में डलीमा उलझन होना अपने साथी को लेके, तो समस्या को थोड़ा आगे ले जाइएगा। यह महीना ना आध्यात्मिक रूप से बड़ा गहरा है। आपकी राशि के केतु और अष्टम के शनि दोनों आपको ना अंदर अध्यात्म की तरफ, मैं कौन हूँ जानने की तरफ, या मुझे कुछ ना कुछ बहुत बेहतर अध्यात्म में करना है, स्पिरिचुअली करना है, अंदर झांकना है, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। 29 तारीख के करीब है गुरु पूर्णिमा, और ये ना कोई नई साधना शुरू करने के लिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए ये महीना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए, यानी एंड ऑफ द मंथ। तो कुल मिला के इस महीने का पूरा निचोड़ है कि सेहत में सावधानी रखिए, काम में चुपचाप,
खर्चे और दिखावे पे लगाम लगाइए और रिश्तों में ईगो छोड़ के धीरज रखिए। जो ये साध लेगा ना सिंह राशि वाला, उसके लिए ये महीना बड़ा जबरदस्त महीना बनेगा, एक बेस बन जाएगा अगले कई महीनों के लिए। उपाय क्या करें? हर रविवार सुबह तांबे के लोटे में जल लेके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम सूर्याय नमः का जप भी साथ में करिए। पानी में चीनी डाल लीजिएगा। और हर शनिवार को किसी बुजुर्ग, गरीब या मेहनत कश की चुपचाप मदद करिए, बड़े एक याचक भाव के साथ, क्योंकि ये उपाय ना आपके सूरज को भी बल देगा और दूसरा अष्टम शनि के दौर को आसान बनाएगा। और हाँ, आपको ये इस महीने नहीं, कम से कम अगले साल जून तक हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। ये आपके लिए शनि के ढैया की भी रेमेडी है और अपने बर्थ चार्ट को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाने की भी रेमेडी है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। भाई ये महीना जो है ना जुलाई का, ये आपके करियर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में किसी भी फैसले में जल्दबाजी करना बहुत मना है। आपका जो राशि का स्वामी बुध है ना, ये इस महीने में वक्री भी रहेंगे और आपके करियर वाले हिस्से को पूरी तरह से प्रभावित भी करेंगे। अब इसमें कोई भी नई नौकरी ज्वाइन मत करिएगा, कोई नया काम अपनी लाइफ में ऐड करने का मत सोचिएगा, कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ने का भी मत सोचिएगा। इस समय में क्या है, जो ऑलरेडी आपका काम चल रहा है ना, उसको और बेहतर बना लीजिए। सपोज करो आप नौकरी में हैं, आपका काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा। अब वो समय है कि जिसमें आपको खुद का ऑडिटर बनना है। अब आपको सोचना है कि भाई मैं काम में क्या ऐसा कर रहा हूं जिसको और बेहतर किया जा सकता है। सुनने में ये बड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन ये चीज आपके लिए आने वाले कई महीनों की बुनियाद रखेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इवन आप अपने काम में भी है ना, तो भी अपने काम के प्रोसेस, कस्टमर से डील कैसे करते हो, पुराने खोए कस्टमर को वापस कैसे लेके आना है, सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इस समय में थोड़ा सा कहीं कहा सुनी हो सकती, गलत फहमियाँ बन सकती हैं, तो गलत फहमियों को दूर करने के लिए भी इस महीने में पूरी कोशिश करिए। और आपके कमाई, लाभ और नेटवर्किंग वाले हिस्से में गुरु मतलब उच्च होके बैठे हुए हैं, मतलब कि अच्छे लोग, अच्छे कॉन्टैक्ट आपकी कमाई के रास्ते की तरफ आ रहे हैं। यानी अच्छे लोगों की वजह से आपकी कमाई बढ़ेगी, पुराने रुका हुआ पैसा भी आएगा। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि 14 तारीख के बाद ना गुरु की ताकत कुछ हफ्तों के लिए मध्यम पड़ जाएगी। इसलिए नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई भी फायदा या आय का कोई भी नया सोर्स, ये आपको 14 से पहले ही पकड़ने की कोशिश करनी है, नहीं तो फिर 1-1.5 महीना रुक के, 2 महीने रुकने के बाद। और सबसे एक और बड़ी ताकत इस महीने में आपके पास है कि आपके मुकाबले और विरोधियों वाले हिस्से में राहु बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे ना, जो कंपिटिटर आपको परेशान कर रहे थे, इस महीने आप उनसे जीत सकते हैं। आप अपने विरोधियों को पीछे छोड़ सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए ये समय ज़्यादा ही अच्छा है। अगर पैसे की बात करें तो कमाई का रास्ता ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु का साथ है, पर खर्चे ज़्यादातर छिपे छिपे रहेंगे। किसी की मदद करने में या किसी भी पीछे इनकम्प्लीट काम को निपटाने में आपके लिए इस महीने में जो कॉस्मिक विंडो है ना, ये बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 7 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में कोई भी नया लोन मत लीजिएगा, चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर रिश्तों की बात करें ना, तो क्या है कि शनि 27 तारीख से वक्री हो रहे हैं, यानी आपके जीवन साथी वाले हिस्से में ना रुक रुक के क्या होगा कि पुराने मुद्दों को लेके आएंगे, पुरानी अनसुलझी बातों को फिर से उठाएंगे। और यहाँ पे जो कन्या राशि की सबसे खराब आदत है ना, ये इस समय में आपके खिलाफ जा सकती है। वो क्या है? कंप्लेंटफुलनेस। हर बात में, हर इंसान में गलतियां, कमियां निकालना। और ये जो आदत है ना, काम में नॉर्मली आपकी ताकत है, क्यों? क्योंकि काम में ये आपको परफेक्शनिस्ट बनाती है। लेकिन यहाँ पे रिश्ते में क्या है कि लॉजिक और हिसाब तो चलता नहीं है रिश्तों में समझ चलती है, रिश्तों में लेट गो चलती है। तो इस समय में ना पार्टनर की कमी निकालने की बजाय ना आप देखिए कि मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ, उनकी अच्छी चीज़ें याद करिए। और यहाँ पे क्या है कि हर इंसान को तोलने परखने की आदत से बाहर आना पड़ेगा। ना आप परफेक्ट हो, ना सामने वाला परफेक्ट है। हाँ, हेल्थ मैटर्स की बात करें, पेट, डाइजेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इस पे ध्यान दीजिएगा। मन बिना बात के घबराया रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत हावी रहेगी। बुध के वक्री चलने के महीने से वजह से क्या होगा कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है या फूड पॉइजनिंग वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है इस समय में। तो निचोड़ ये है कि आप इस महीने में अपनी हेल्थ को ओवर थिंकिंग की वजह से खराब करोगे, जो आपने नहीं होने देनी है। और उपाय के तौर पे क्या करें कि जिससे सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे? इसके लिए एक तो गौशाला अगर आपके नियर एरिया में है तो गायों को हरा चारा खिलाइए, पूरा महीना, सप्ताह में एक बार खिला दीजिए। और दूसरा, हर बुधवार को कोई ना कोई हरी सब्जी किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, नहीं तो आपके नियर बाय कोई मंदिर है तो वहीं पे दे आइए। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो स्टेशनरी मटेरियल जो है ना, गरीब बच्चों को किताबें
कापियाँ, जो भी उनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी टूल्स होते हैं ना, वो इस महीने में उनको कहीं ना कहीं कोई एक बार ही चाहे लेके दे दीजिए। केवल इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि जुलाई का महीना आपके लिए कितना वैल्यूडेशन का महीना बनता है। चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि की बात करें। भाई काम कारोबार के लिए तो एक बेहतरीन दौर आ रहा है इस महीने में, बशर्ते कि आप हेल्थ और रिस्क लेने के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें। तो करियर के मामले में क्या है कि करियर में ना रिकॉग्निशन इस महीने में आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो रिकॉग्निशन का एरिया ना, वहां पे गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इस महीने में काम में आपकी कोई अथॉरिटी बनने जा रही है, आपकी तरक्की पहचान बनने जा रही है। लेकिन जरूरत एक ही बात की है कि ना करना सीखना होगा। रॉन्ग प्रॉमिस आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होगी कि इस महीने में काम कारोबार में थोड़ा चतुर चालाक भी बनना होगा। देखिए, मैं कपटी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, चतुर चालाक जरूर बनना होगा, यानी कोई आपका गैर जरूरी फायदा ना उठा जाए। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, ये इस महीने में बहुत बढ़िया रखेगी आपके लिए। इस महीने में ना आपकी लीडरशिप स्किल्स भी सामने निकल के आएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 16 तारीख को सूर्य भी इसी गुरु को ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटी इस महीने के फर्स्ट हाफ में जितनी बढ़ेगी, उससे 2 गुना ज़्यादा स्पीड से महीने के सेकंड हाफ से बढ़ेगी। लेकिन वो जो सेकंड हाफ है ना, उसमें आपकी ईगो भी बहुत ज़्यादा बन सकती है। और सबसे ज़्यादा सावधानी, जिसको हल्के में मत लीजिएगा, कि मंगल इस समय क्या है कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो अचानक होने वाली घटनाएं और रिस्क लेने वाला घर है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि इस महीने ड्राइविंग थोड़ी संभल के करिए। वो हर काम जिसमें चोट लगने का खतरा हो वो मत करिए। धारदार चीज़ों का यूज़ मत करिए। ऊंचाई वाले कामों से सावधान रहिए, यानी चोट लगने या अचानक तबीयत बिगड़ने के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत करिए। और किसी के साथ ना मनी मैटर्स में या किसी की गारंटी लेने में बड़ी सावधानी रखिए। और साथ ही साथ किसी बड़े खर्चे के लिए थोड़ा सा अपना एक कॉर्पस जो है ना, उसको तैयार रखिए। अच्छी बात यह है कि इसी महीने के शुरू में ही आपके शुक्र जो है ना, वो आपके इनकम वाले हिस्से में आ जाएंगे। इसलिए क्या होगा, कमाई के बड़े बेहतर रास्ते बनेंगे और इनकम में बेहतरी आएगी। इस समय में पुराने रुका हुआ धन भी आएगा। और उस दौर में ना कमाई के मौकों पे बस ध्यान दे दीजिएगा। तो इस महीने में एक बड़ी खास बात है कि आपकी संतान के भाव में, आपके चीज़ों को सीखने के भाव में, या आपके स्पेकुलेशन के भाव में राहु बैठे हुए हैं। मतलब इस महीने सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट्स की टिप्स और जल्दी मुनाफे वाली कोई भी स्कीम को छुएगा भी मत, क्योंकि यहाँ पे नुकसान का पक्का योग है। रोमांटिक मामलों में ना एक अट्रैक्शन बड़ी तेज रहेगी, लेकिन किसी भी लिमिट को क्रॉस करने से बचिए। और स्टूडेंट्स के लिए ना फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का फोकस एकदम से तबाह हुआ रहेगा इस महीने में। मोबाइल पे ध्यान ज़्यादा, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा, पढ़ाई पे ध्यान कम, और उसका रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिख भी सकता है। हाँ, वो लोग जो हायर स्टडी के लिए विदेश या कहीं दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने में चीज़ें बड़ी कंड्यूसिव हो रही हैं, इसलिए किसी अच्छी जगह पे एडमिशन भी मिल सकता है। और इस महीने में आपको एक और चीज़ करनी है, स्पेशली इस महीने में 16 तारीख के बाद, कि इस महीने में किसी बड़ी कमिटमेंट को करना है ना, तो महीने के सेकंड हाफ में ही करिएगा। वो समय आपके लिए पूरी तरह से बढ़िया रहेगा। तो मोटे तौर पे अब क्या उपाय किया जाए जिससे कि तुला राशि वालों के लिए ये सारा महीना बहुत बढ़िया रहे। इसमें उपाय नंबर 1 है कि आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला के आना है। और दूसरा उपाय जो है वो है कि इस महीने में अगर संभव हो पाए तो कहीं पे किसी मंदिर में लोगों को तुलसी के पौधे दान करिए। बहुत ज़रूरी उपाय है इस महीने में आपके लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना शुरू करिए। आपके उपाय बाकियों से ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको उपायों की ज़रूरत भी इस महीने में बाकियों से ज़्यादा है। इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि जुलाई का महीना आपके लिए कितना बढ़िया रहता है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। देखिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल जो है ना, सीधा आपकी राशि से 180 डिग्री उल्टे सामने वाले पल्लड़े पे यानी जीवन साथी और पार्टनर वाले घर में बैठा हुआ है। और इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि रिश्तों में इस महीने या तो बहुत डेप्थ, बड़ा जुनून, बड़ा पैशन आएगा, या फिर कोई ना कोई टकराव या आर्गुमेंट। और ये फैसला पूरी तरह से आपके व्यवहार पे टिका होगा। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि जब भी करीबी किसी से कोई आर्गुमेंट हो जाए, कोई बात गर्म हो, तो क्योंकि आपका स्वभाव जो है ना वो आर पार वाला है, आपकी एक तीखी बात और फिर बात खत्म वाला रवैया जो है ना, ये किसी चीज़ को तोड़ सकता है। इस समय में आप अपनी जिद और शक को छोड़ दें तो मंगल आपके रिश्ते में लेके आएगा, बड़ी एक आर्द्रता लेके आएगा, बड़ी गहराई लेके आएगा। और अगर आप सिंगल भी हैं ना, तो इस महीने में क्या है कि भावनाओं में मत रहिए,
सामने वाले के पूरा मॉडस ऑपरेंडी को समझिए, फिर से फैसला लीजिए। और ये महीना ना अकेले ही जीवन में सब कुछ करने का नहीं है, बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलने का, साझेदारियों में काम करने का महीना है। लेकिन यहाँ पे कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप या कोई नया जॉइंट वेंचर जो है ना, वो जल्दबाजी में मत करिए, क्योंकि इस महीने में ना आपका इमोशनल बिहेवियर ऐसा रहेगा कि फटाफट किसी बात से प्रभावित हुए, चलो जय श्री राम, काम कर दिया। तो नौकरी में या टीम वर्क में सहकर्मियों के साथ अपना तालमेल भी बना के रखिए। किसी बड़ी डील को साइन करते हुए 2 बार सोचिए, हो सके किसी से सलाह ही ले लीजिए। अब एक अच्छी खबर है कि आपके भाग्य वाले हिस्से में गुरु वो भी उच्च होके बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस महीने में किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा। वो लोग जो हायर स्टडी के लिए विदेश यात्रा या घर से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है। आप में से कई लोगों को तीर्थ यात्रा का भी एक सौभाग्य मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने के सेकंड हाफ के बाद जो है गुरु जो है उनकी थोड़ी सी देर के लिए अस्त हो जाएंगे। तो उस समय पे क्या है कि आपको या कुछ भी नया अगर सीखना है ना, तो मैं कहूँगा कि इस महीने के फर्स्ट हाफ से शुरू कर लो, क्योंकि सेकंड हाफ से कुछ नया सीखने का ना आपकी रिसेप्टिविटी बनेगी, ना ही आपको अच्छे गुरु मिलेंगे। और इस समय में ना एक और चीज़ रहेगी, मर्क्यूरी भी वक्री होंगे, तो आप ना पुराने अपने ना पेपर वर्क ढूंढिए, जहाँ इंश्योरेंस, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट कुछ भी ड्यू है ना, उसको रिन्यू करवाइए और अपना लॉकर ऑपरेट करके आइए। जो जो चीज़ें देर बाद हम करते हैं ना, वो इस महीने में करिए। इस महीने में एक और संभावना बनेगी कि घर के अंदर ना कोई प्रॉपर्टी विवाद बन सकता है, कोई इनहेरिटेंस को लेके कोई विवाद बन सकता है, उसको शांत रखने की कोशिश करिए। और क्योंकि करियर के हिस्से को केतु प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ पे ना करियर में एक विरक्ति आ सकती है, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसका क्या फायदा हो रहा है। और कई लोग आप में से जिनका चंद्रमा कमजोर है, वो इस महीने में नौकरी काम छोड़ने का जल्दबाजी में फैसला ले सकते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रुक जाइएगा बस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में ना कोई पुरानी सोई हुई ट्रबल दोबारा जग सकती है, कोई ना कोई ऐसा दिक्कत हो सकती है जिसमें बॉडी में कोई ना कोई खिंचाव आ जाए। इवन हेयर फॉल की समस्या भी आप लोगों के लिए इस महीने में बढ़ सकती है। और आप में से कई लोगों के लिए लिवर की कोई ना कोई परेशानी या आपके मेटाबॉलिज्म को लेकर कोई ना कोई परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। तो पहली बात कि देखिए, आपके हाथ में क्या है, सात्विक रहना, लाइफस्टाइल को सरल रखना, लेकिन साथ ही साथ में किसी एक्सपर्ट की, किसी डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। अब रेमेडी क्या करनी है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने शांत मन से एक तो हनुमान चालीसा पढ़िए, और साथ ही साथ में एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूँ, सूत का सफ़ेद धागा लीजिए, हल्दी वाले पानी में उसको पीला करिए और महीने के पहले गुरुवार ही पीपल के पेड़ के आसपास उसको लपेट के आइए। केवल इतना भर आपको करना है और फिर देखिएगा कि पूरा जुलाई का महीना आपके लिए कितना फैंटास्टिक, ज़बरदस्त रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि की। भाई इस समय ना मन को शांत रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, क्योंकि ये ना आपके शनि का ढैया चल रहा है, और शनि का ये जो चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है ना, यानी शनि आपके चौथे घर, आपके मन की शांति वाले घर से गुजर रहे हैं। इसको कंटक शनि भी बोला जाता है। ये ढैया नॉर्मली तो जून 2027 तक चलना है, लेकिन ये जो जुलाई का महीना ना, ये जो फेज इस ढैये का शुरू हुआ है, ये आपके मन को परेशान करने वाला फेज है। इसमें क्या है कि कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला इस महीने में आपकी पेशेंस को खराब कर सकता है। घर के अंदर का कोई ऐसा वाद विवाद या तनातनी हो सकती है जो आपके मन को बेचैन कर सकती है, और फिर यही जो मन की बेचैनी है ना, वो आप अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पे ले जाओगे, और इसी बेचैनी की वजह से वहां पे गलतियां होंगी, और उन गलतियों की वजह से होगा नुकसान। आपको इस नुकसान का डायरेक्ट रीजन नहीं पता चलेगा, और रीजन यही वाला होगा। और इससे बड़ी बात भी एक और बता दूं, आपके राशि के स्वामी हैं जुपिटर, और ये आपके अष्टम भाव में उछो के बैठे हुए हैं आजकल चलते हुए। ये हिस्सा अचानक धन का है, तो अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से बीमा, कोई इनहेरिटेंस इशू, बोनस, ग्रेचुटी, किसी फैसले से आने वाला पैसा, रुका हुआ पैसा, वो आपको इस समय में आ सकता है। इवन आप लोग कोई नया एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ओकल्ट साइंस सीखने की तरफ जा सकते हो। लेकिन 14 तारीख के बाद जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो आपके बृहस्पति की ताकत थोड़ी मध्यम पड़ेगी, इसलिए इन मैटर्स को भी अगर आपने सॉर्ट करना है तो महीने के पहले हाफ में करिए। तो मेरे कहने का भाव है कि घर की टेंशन ऑफिस मत लेके जाइए, ये इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस है। तो छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जिसका मतलब है विरोधियों पे जीत, मुकदमों में फायदा, कर्जे से निपटने का बल। तो जो लड़ाई या कंपटीशन रुका पड़ा है ना, उस पर इस महीने में डट के लग जाइए। बस एक छोटी सी सावधानी कि इस महीने में ना किसी इन्फेक्शन से सावधान रहिए।
क्योंकि मंगल यहाँ पे है, इन्फेक्शन से आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और वर्क फ्रंट पे चूंकि शनि आपके घर वाले हिस्से में है, इसलिए मन बार बार काम घर की जिम्मेदारियों के बीच खींचेगा। अब ये महीना है अपने किसी फाउंडेशन को मजबूत करने का, और आप जिस भी काम में है ना, आप नौकरी में हैं, आप बिजनेस में हैं, एक स्टेबिलिटी से काम करिए। और इस समय में आपने एक चीज पक्की करनी है, क्योंकि इस महीने में बिजनेस में कुछ नया ऐड करने का समय है। नौकरी में इस महीने में या तो प्रमोशन का समय है, या नौकरी छोड़ के नई नौकरी नई कंपनी भी ज्वाइन करने का समय है। तो ये एवेन्यूज इस महीने में तलाशते रहिए, ये बड़े जबरदस्त हैं। और इस महीने में पैसा अचानक आएगा भी और अचानक निकलेगा भी। जो आता है उसको संभाल के रखिए। बड़े रिस्क भरे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उनसे बचिए। और रिश्तों में परिवार की जिम्मेदारी, खास तौर पे बड़े बुजुर्गों की तरफ जो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो बढ़ने वाली है। इसलिए मन के अंदर थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिएगा। और जो भी आपके रिश्ते हैं ना, चाहे आपके लाइफ पार्टनर से, चाहे प्रेमी जनों से, चाहे दोस्तों से, चाहे समाज में, इस समय में ना सबसे गहरी बात क्या है कि आपको ना इन रिश्तों में अपनी जिम्मेदारियां दिखानी है। केवल लबी डबी नहीं दिखना है कि दिखने में आप केयरफुल हो लेकिन जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। नहीं भी दिखोगे ना अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आप इस समय में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। इस महीने का निचोड़ ये है कि घर मां प्रॉपर्टी के मामलों में आपको अचानक से फायदा भी हो सकता है, कोई ना कोई आपके घर में व्हीकल भी आ सकता है, लेकिन घर का कलेश जो है वर्क प्लेस पे नहीं लेके जाना है। चलिए उपाय पे बढ़ते हैं। इस महीने में क्या किया जाए? इस महीने में 2 उपाय हैं आपके लिए। पहला है कि हर गुरुवार को किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को पीली चीज, चाहे जैसे चने की दाल, ये गुड़, हल्दी, केला, ये डोनेट करिए इस महीने में जितने गुरुवार आएंगे। और दूसरा उपाय है इस महीने की अमावस का। अमावस की डेट इस महीने की ढूंढ लीजिएगा और उस दिन आपने किसी को फ्री फूड देना है, यानी किसी को खाना खिलाइए, किसी गरीब को, भूखे को खाना जरूर खिलाइएगा। ये इस महीने की बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। ये वो रेमेडी है जो आपके घर के कलेशों को भी सही करेगी, आपके धन के फ्लो को भी सही करेगी। और जैसा मैंने बोला ना, काम कारोबार में नई एक्सपेंशन दिख रही है, वो भी इस महीने में पूरी तरह से आपकी फेवर में आएगी। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। भाई जुलाई का महीना ना आपकी पेशेंस की भी परीक्षा लेगा, आपसे हार्ड वर्क भी बड़ा कराएगा, इसका रिजल्ट भी आएगा। पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। आपकी राशि का स्वामी शनि, जो खुद अनुशासन का, पेशेंस का प्लैनेट है, इस समय आपके पराक्रम के भाव में, आपकी हिम्मत के भाव में, आपकी कोशिशों वाले भाव में बैठा हुआ है। और फिर 27 तारीख को जुलाई की ये शनि वक्री हो जाएगा, यानी पीछे की तरफ देखना शुरू हो जाएगा। मतलब कि इस महीने में जो भी आप काम करोगे ना, उसका फायदा डायरेक्टली होगा। शनि का फायदा है, तेजी से तो होगा नहीं, लेकिन यहां पे क्या है कि आपको ना एक एक रन लेके स्कोर आगे बढ़ानी है। चौके छक्के मारने वाला समय नहीं है। और फिर इस महीने के अंत तक जाते जाते जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल भी दिखना शुरू हो जाएगा। वर्क फ्रंट पे एक और अच्छी बात है कि गुरु इस महीने में आपके सामने वाले पलड़े पे, यानी आपके साझेदारी के घर में, जीवन साथी वाले घर में अपनी पूरी ताकत के साथ, यानी उच्च होके निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि सही लोगों का साथ, किसी बड़े एक्सपीरियंस्ड इंसान का गाइडेंस, या फिर कोई बड़ी अच्छी पार्टनरशिप इस महीने में आपको बड़ा फायदा दे सकती है। तो इस महीने में ये जो अकेला चलो है ना, मत करिए। लोगों से जुड़िए, सही लोग आपको मिल जाएंगे, उनसे सलाह लीजिए। कोई अच्छी पार्टनरशिप बनानी हो तो उसे इस महीने के फर्स्ट हाफ से पहले ही, मतलब 1 से 4 तक पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि फिर कुछ हफ्तों के लिए जो है बृहस्पति अस्त होंगे, उसकी ताकत थोड़ी सी खराब हो जाएगी। और जो लोग व्यापार में है ना, इस महीने में वो अपने काम को नई ऊंचाई दे सकते हैं। पैसों के मामले में बड़ा बैलेंस्ड महीना है, मेहनत का पैसा आएगा। मंगल इस वक्त आपके बच्चे, पढ़ाई और आपके जो इन्वेस्टमेंट है ना, पंचम भाव, उस हिस्से में है। इसलिए संतान या उनकी पढ़ाई या इवन किसी रिस्की मद में इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें इस महीने में आपका फोकस मांग रही हैं। और जो पैसा आपका बच्चों के पढ़ाई या ट्यूशन्स पे लगेगा ना, कोचिंग पे लगेगा, इस महीने रोके मत करिएगा कि यार खर्चा हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्योंकि अब वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, बच्चों के रिजल्ट्स के माध्यम से आपको रिजल्ट देगी। अब जो मैरिड लोग हैं, इस महीने में क्या है कि पूरे का पूरा महीना पार्टनर का साथ, एक अच्छा मैरिड लाइफ, एक अच्छी गृहस्थी आपको एक बड़ी ताकत देने वाली है। इवन अगर आप सिंगल भी है ना, तो इस महीने में आपको अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है, और उतना ही बढ़िया मिलेगा जितना आपका एक्सपेक्टेशन होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मर्क्यूरी इस महीने में स्पेशल पोजीशन पे है, इसलिए बोलचाल में आपका प्रभाव तो बढ़ेगा,
लेकिन यहां पे ही रिस्की सिचुएशन आती है कि बोलचाल में कोई ना कोई जल्दबाजी में निकला गया प्रॉमिस, या ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना, या कई बार थोड़ा सा सरकास्टिक बोल देना, ये आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। घुटने, जोड़ और स्किन, ये हेल्थ में इस महीने में आपको ट्रबल दे सकते हैं। और जो आपकी आदत है ना ज़्यादा मेहनत करना, अपने आप को हद थका देना, इस महीने में उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। पेशेंस आपके अंदर ऑलरेडी है, पेशेंस से मेहनत करते रहिए, लेकिन बॉडी को उस लेवल तक मत लेके जाइए जिस लेवल तक बॉडी बीमार हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने का उपाय क्या करें। ज़बरदस्त उपाय है। उपाय है कि आपने सबसे पहले तो अपने घर का जो बेडरूम है ना, वहाँ पे कोई ना कोई इंडोर प्लांट इस महीने में इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरे, इस महीने के सारे सोमवार शिव मंदिर चाहिए, वहाँ पे कच्चा दूध और उस कच्चे दूध में डालिए थोड़े से काले तिल और फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पण करिए। और हाँ, डेली विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना या बोलना जरूर शुरू करिए ताकि सारा महीना आपके लिए रहे सुपर फेवरेबल। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि से। राहु आपकी राशि के ऊपर से निकल रहे हैं और इस महीने ना एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी आपको बड़ा परेशान करेगी। इस महीने आपको लगेगा यार मुझे कुछ करना बड़ा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, एक हेल्पलेसनेस सी भी आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय ना अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाइए। कागज पे लिख लीजिए और क्लैरिटी से लिखिए, मुझे कुछ बड़ा करना है, नहीं लिखना मुझे फलानी चीज इतनी तारीख तक इस मात्रा में करनी है, ऐसा लिखिए। और क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बृहस्पति उच्च राशि के आपके छठे भाव से निकल रहे हैं, जबरदस्त सुबह ये चीज होने वाली है आपके लिए कि लिख के सोचिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लिखना है ना, सफेद कागज पे लाल पेन से लिखिएगा, देखिएगा किस तरह से वो चीज इस महीने में पूरी होती है। लेकिन क्योंकि आपके सप्तम भाव से केतु निकल रहे हैं, आपको लगेगा गृहस्थी में बड़ा रूखापन सा आ रहा है, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जीवन साथी आपकी बात को समझ नहीं रहा है, या जीवन साथी अपने कामों में बिजी है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये इल्यूजन होगी, ये केतु द्वारा रची गई इल्यूजन होगी। और इस समय में एक बड़ी विशेष चीज आपको बता रहा हूं कि कोई ना कोई लैंड, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का आपका सपना पूरा हो सकता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं कुंभ राशि वाले जिनको घर में व्हीकल, नया व्हीकल इस समय में आ सकता है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा कि इस महीने में ना आपके अंदर कई नए विचार आएंगे, कई इनोवेशंस आएंगी जो लोग हंसेंगे, इग्नोर करेंगे, और उस वजह से आपके मन के अंदर एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन आएगी। भाई इस समय ना पैसे के मामले में कुछ रिस्क हैं, पैसों में थोड़ी सख्ती चाहिए। शनि का धन वाले हिस्से में होना कहता है कि इस महीने कमाई पे ध्यान दीजिए, फालतू खर्चों पे लगाम लगाइए, क्योंकि राहु के असर में कभी कभी दिखावे का या किसी बड़े सपने के पीछे ना रिस्क लेने का बड़ा मन करता है, उससे बचिए। अब एक अच्छी खबर यह है कि इस महीने जो मैंने बोला था ना, गुरु आपके छठे भाव से निकल रहे हैं, उच्च राशि के निकल रहे हैं, तो आपके रोग और विरोधियों वाला हिस्सा है, जिसका मतलब है कि मुकाबलों में जीत, सेहत में सुधार, किसी पुरानी बीमारी या पुरानी लंबी चल रही समस्या से निकलने का रास्ता मिलेगा और कर्ज से राहत मिलने के योग बनेंगे। तो जो भी विवाद या कंपटीशन रुका पड़ा है ना, या जो आपकी सेहत की कोई पुरानी दिक्कत है, दोनों पे इस महीने ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा। और रिश्तों में थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि राहु आपकी राशि से निकल रहा है, तो इंसान कई बार अपनी धुन में इतना भी खो जाता है कि अपनों को वक्त देना भूल जाता है, या सामने वाले को ओवर एस्टिमेट करके, ओवर थिंक करके कहीं ना कहीं ज़्यादा जजमेंटल हो जाता है। तो इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में बीते। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त उपाय है ना, वो है डोनेशन का उपाय। मैं तो कहूँगा पूरा महीना रोज किसी एक नीडी को भोजन दो, नहीं पॉसिबल है तो इस महीने के सारे शनिवार किसी नीडी को भोजन दो। और कोई पीपल का पेड़, अगर स्पेशली किसी मंदिर के प्रांगण में पीपल का पेड़ हो, तो शनिवार सुबह उस पीपल के पेड़ को प्लेन वाटर चढ़ा के उसके नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला के आओ। ये बहुत सरल उपाय है, लेकिन इस महीने में कुदरत की पूरी एनर्जी को आपके साथ जोड़ने वाला उपाय है, जिससे कि कुंभ राशि वालों के लिए पूरा जुलाई का महीना फैंटास्टिक सुपर गुड रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन यानी पाइसेस राशि। भाई शनि आपकी राशि में बैठे हुए हैं, यानी 7.5 के आप सबसे गहरे दौर से गुजर रहे हो, और दूसरी तरफ बृहस्पति अपनी पूरी ताकत से आपके पंचम भाव में, आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चों वाले भाव में बैठे हुए हैं, जो बड़ी रिलीफ है। तो शनि का आपकी राशि से होने का मतलब है कि जिंदगी जो ऑलरेडी थोड़ी स्लो चल रही है ना, वैसी ही स्लो चलती रहेगी।
थोड़ी सी हैवी, थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा। मेहनत आपको लगेगा कि ज़्यादा हो रही है, रिजल्ट कम मिल रहे हैं, होता रहने दीजिए, जोर मत लगाइए। और आपको कई बार लगेगा यार आप अकेले ही चल रहे हो, कोई आपका साथ मिल नहीं रहा है। लेकिन 7.5 क्या है, ये क्या है कि ये अब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे बदलाव लेके आ रही है जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। कुछ प्रोसेस आपके सही कर रही है। और वैसे भी आप थोड़ा सा स्वप्न लोक में रहने वाली राशि हो, और इस महीने में शनि आपको स्वप्न लोक से निकालना भी चाह रहे हैं, तो वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो इस दौर में हिम्मत करके काम करते रहिए, पीछे मत हटिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पेशेंस खोना मना है। और इस महीने में बृहस्पति आपके बच्चों, आपकी पढ़ाई, आपकी क्रिएटिविटी, आपके निवेश करने की जो हैबिट्स होती हैं उस पे सारे पे अपने कृपा देगा। मतलब अगर आप किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हो ना, जैसे आर्ट का काम, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का काम, संगीत का काम, राइटिंग का काम, पढ़ाने का काम, तो ये महीना आपके टैलेंट को नई ऊंचाई दे सकता है। संतान की तरफ से भी कोई ना कोई खुशखबरी, अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। और आप जो भी नया सीख रहे हो ना, उसको अप्लाई करने का भी ये बेहतरीन वक्त है। और लेकिन गुरु जो है अस्त हो जाएंगे महीने के मध्य में, तो उससे पहले ही कोई नया कोर्स ज्वाइन करना वो कर लीजिए, कुछ नया सीखना शुरू करना वो कर लीजिए, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी फैसला फर्स्ट हाफ में ले लीजिए। वर्क फ्रंट पे ना शनि के असर से आपको थोड़ी पेशेंस चाहिए, रिजल्ट 100% आएंगे। बस आप अपना काम इस महीने में करते रहिए, चलते रहिए, बस रुकना मना है। हेल्थ के मामले में ना आंखों की कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है, और हेल्थ के मामले में डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई गड़बड़ भी आपको परेशान कर सकती है। स्पेशली पोस्चर से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत आपको इस महीने में आ सकती है। गर्दन, ये कंधे, सर्वाइकल पोर्शन, ये इस महीने में आपको परेशान, या इवन लोअर कमर का दर्द होना भी इस महीने में आपको परेशान कर सकता है। खाली यही नहीं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कोई समस्या, ब्लड प्रेशर का शूट करना या बॉडी का लगातार बर्नआउट महसूस करना, ये भी आपको फील हो सकता है। तो क्या उपाय किया जाए जिससे मीन राशि वालों के लिए ये महीना सुलभ सरल बीते? इसमें पहला उपाय है कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाइए, और शनि मंदिर में काले तिल या सरसों के तेल में काले माह डाल के शनि महाराज पे अभिषेक करके आइए, अर्पण करके आइए। दूसरा, अपने लोकल एरिया में कोई भी शिव मंदिर अगर होगा तो उसमें अमावस वाली शाम को जाइए। मैरिड हो तो जीवन साथी के साथ जाइए, अनमैरिड हो तो अकेले भी जा सकते हैं। जीवन साथी उपलब्ध नहीं है तो भी आप अकेले जा सकते हैं। अमावस की रात को आपने किसी सिद्ध शिव मंदिर में एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि सारा महीना कितने ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जुलाई 2026 का आपकी राशियों के अनुसार एक छोटा सा वर्णन। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने महीने को, फिर आने वाले जीवन को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। चलिए वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।